वेलकम टू अमेडू। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग हॉट वेदर सीज़न से स्टार्ट करेंगे, समर सीज़न से। देखो, हम लोग खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं, मकर संक्रांति। वो इसलिए मनाते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यही फैक्टर है। द सन बिकम्स चेंजेस फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर टू द हीट बेल्ट शिफ्ट टू द नॉर्थ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब शिफ्ट हो रही है। तो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ग्लोबल हीट बेल्ट जब नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है तो मार्च, अप्रैल, मई, ये जो महीने हैं ये हमारे यहाँ समर के मंथ्स होते हैं। हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का प्रभाव हम टेम्परेचर पर देख सकते हैं एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। मार्च में देखा जाए, दक्कन प्लेटो में हाईएस्ट टेम्परेचर है 38 डिग्री। अप्रैल में हम और ऊपर आते हैं हायर लैटिट्यूड्स पर, गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस। मई के महीने में हम आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आ जाते हैं 45 डिग्री। तो यू कैन सी 38, 42, 45 ग्रेजुअली द टेम्परेचर इज़ राइजिंग। लेकिन ये प्रभाव हमें पेनिनसुलर इंडिया में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन काम करता है। समर में हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट में टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो पाया जाएगा। मई का महीना ख़त्म होते होते राजस्थान के थार डिजर्ट से लेके पटना और छोटा नागपुर प्लेटो तक ईस्ट में पूरा एक बहुत बड़ा लो प्रेशर रीजन इलोंगेटेड ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रिएट होता है। और ये लो प्रेशर रीजन है, इसलिए इसके चारों ओर सर्कुलेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाएगा। हॉट वेदर सीज़न का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है लोकल विंड्स, जिसे हम कहते हैं लू। ये लू जो हैं ये गर्म हवाएं हैं, स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड्स हैं, जो कि दिन में तो बहती हैं, कई बार शाम तक, इवनिंग तक बहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर कैन बी वेरी हार्मफुल। मई के महीने में नॉर्थ इंडिया में डस्ट स्टॉर्म्स यानी धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं, और ये हमें गर्मियों से टेम्परेरी रिलीफ भी देती हैं, क्योंकि इनके कारण टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है और कई बार लाइट रेन भी आती है। इससे कूल ब्रीज, हल्की ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं। इससे ये स्टॉर्म्स थोड़ी राहत देते हैं हमें। इसी मई के महीने में लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं। लोकलाइज्ड हैं, ये बहुत बड़ी एरिया में नहीं होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, जिनमें वायलेंट तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, टोरेंशियल डाउनपोर्स यानी रेन्स होंगी, और वायलेंट विंड्स, हेल भी होता है, हेल स्टॉर्म भी होता है, इसमें ओले भी गिर सकते हैं। और ये भी हमें मई के महीने में देखने को मिलता है कई बार। वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। मई के बाद जब समर सीज़न ख़त्म होने को आता है तो गर्मियों के बाद मानसून का मौसम आएगा, बारिश का मौसम आएगा। लेकिन बारिश के मौसम के पहले प्री मानसून शावर्स आते हैं, जो कि स्पेशली पाए जाते हैं केरला और कर्नाटका में। तो ये मानसून के पहले की बारिश होती है, और दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज़, इसीलिए इनको मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम तीसरे मौसम पर आते हैं, एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीज़न। अब देखो, अभी गर्मी का महीना ख़त्म हुआ है, गर्मी का महीना है तो मतलब प्रेशर लो है। तो मई के बाद जून आते आते ये जो लो प्रेशर कंडीशन है ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब और भी लो हो जाता है। इस कारण वहाँ पर जो लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो साउदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करने लगती है। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ साउदर्न ओशियंस पर ओरिजिनेट होते हैं।
वहाँ से वो इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करते हैं इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। इंडिया यानी कि इंडियन पेनिनसुला में एंटर करते हैं वो, और यहाँ पर इसका नाम होता है साउथ वेस्ट मानसून। ये साउथ वेस्ट मानसून ओशन से होते हुए आ रहे हैं, इसलिए दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर। अपने आने के लगभग 1 महीने के अंदर ये साउथ वेस्ट मानसून पूरे भारत को अपने प्रभाव में ले लेते हैं, केवल हम एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दें तो। साउथ वेस्ट मानसून के आते ही हमारे देश में वेदर में टोटल चेंज हो जाता है। वेदर इज़ चेंज टोटली। जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है और इंडियन पेनिनसुला से टकराता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट अरेबियन सी की ब्रांच में डिवाइड होता है और एक पार्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, और दोनों ब्रांचेस आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे। अरेबियन सी ब्रांच इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए आगे बढ़ता है और इंडिया के अंदर एंटर करता है, बिकॉज़ इंडिया के अंदर लो प्रेशर रीजन है जो कि इसको अट्रैक्ट करता है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये इंडिया में एंटर करता है साउथ वेस्ट से होते हुए। तो ये इंडिया में एंटर करता है, वेस्टर्न घाट से टकराता है। वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पर हाई रेनफॉल होती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर। वेस्टर्न घाट्स के दूसरी ओर डेक्कन प्लेटो है। जब ये मानसून वेस्टर्न घाट को पार करके दूसरी साइड में पहुंचता है तो इसका अधिकतर मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बचा है। इसीलिए लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट में, डेक्कन प्लेटो के एरिया में और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, ऑल्दो दिस पार्ट लाइज इन द रेन शैडो एरिया। किसी भी माउंटेन के दूसरी ओर लीवर्ड साइड में जो एरिया होती है उससे हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया, क्योंकि वहाँ पर रेन नहीं होती या नहीं के बराबर होती है। मानसून की दूसरी ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल से होते हुए चलती है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से यानी ईस्टर्न घाट्स के किनारे किनारे होते हुए आगे बढ़ जाती है। इंडिया में वहाँ से एंटर नहीं करती और ये पहुँच जाती है हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर खासी हिल्स हैं, वहाँ पर मोहसिन राम नाम की जो प्लेस है वहाँ पर ये मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है वो हाईएस्ट रेनफॉल कॉज करती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ ईस्ट में बारिश करने के बाद इस मानसून को हिमालयाज़ रोक देते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द हिमालयाज़, सो दे टर्न टू द वेस्ट, और ये हिमालय के किनारे से होते हुए वेस्ट की ओर मुड़ जाती है। गंगा वैली के रास्ते से होते हुए ये मानसून ब्रांच वेस्ट की ओर चलती है और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए राजस्थान, गुजरात तक पहुंचती है, लेकिन वहां तक जाते जाते ये ड्राई हो चुकी होती है एंड इट डज़ नॉट कॉज एनी रेनफॉल देयर, स्केंटी रेनफॉल। मानसून के साथ जुड़ा हुआ एक और फिनोमिनन है जिसे हम कहते हैं ब्रेक्स इन द रेनफॉल, यानी कि मानसून की रेनफॉल कंटिन्यूस नहीं होती। देयर आर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल्स। जैसे मानसून की बारिश कुछ दिनों तक चलती है, उसके बाद फिर बारिश रुक जाएगी, आसमान साफ़ हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे ड्राई स्पेल। फिर कुछ दिनों बाद बारिश आएगी तो उसे बोला जाएगा वेट स्पेल। इस तरह से कंटिन्यूस बारिश नहीं होती मानसून रेन की, बल्कि इट हैज़ ब्रेक्स एंड देयर आर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल्स। ये जो वेट एंड ड्राई स्पेल्स हैं यानी कि ब्रेक्स जो हैं, ये मॉनसून ट्रफ के मूवमेंट के कारण होते हैं। मॉनसून ट्रफ जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम है, मॉनसून ट्रफ और उसकी जो एक्सिस है ये एक जगह पर फिक्स नहीं होती और ये कभी नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है, कभी साउथवर्ड शिफ्ट होती है। यानी कभी हिमालयाज़ की तरफ थोड़ी चली जाएगी फुट हिल्स के पास, कभी नीचे आ जाएगी यानी प्लेन्स में।
और यही कंट्रोल करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जब इस मॉनसून ट्रफ की एक्सिस नॉर्दर्न प्लेन्स पर होती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में खूब बारिश होती है, और जब ये एक्सिस नॉर्थ में खिसक जाएगी हिमालयन रीजन में, हिमालयाज़ के फुट हिल्स पर, तो नॉर्दर्न प्लेन में बारिश नहीं होगी, यहाँ पर ड्राई स्पेल्स हो जाएंगे और माउंटेन की कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी, वहाँ पर वेट स्पेल होंगे और हिमालयन रिवर्स में बाढ़ आएगी। और तब ये बाढ़ जो है डिवास्टेटिंग फ्लड्स कॉज करती है। डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज सीन ड्यू टू द फ्लड्स which occur due to heavy rainfall in the mountainous areas। मानसून ट्रफ के अलावा एक और फैक्टर होता है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। ये भी लो प्रेशर सिस्टम्स हैं। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी ये भी मानसून रेन को प्रभावित करती है। कितनी बारिश होगी और बारिश का ड्यूरेशन कितना होगा। अमाउंट ऑफ रेन एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन इज़ कंट्रोल्ड बाय द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और वहाँ से धीरे धीरे इंडिया के मेन लैंड में एंटर करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करते, बल्कि ये मॉनसून ट्रफ जो है लो प्रेशर का रीजन, उसकी एक्सिस को ही ये भी फॉलो करते हैं। तो मॉनसून ट्रफ का मूवमेंट इनके मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। मॉनसून्स आर नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़। अनिश्चितता के लिए माना जाता है, बारिश कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मानसून स्ट्रॉन्ग होता है, कभी मानसून बहुत वीक होता है। और ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन द प्रेशर कंडीशंस। मानसून जहाँ पर क्रिएट होता है इन द साउदर्न पार्ट, साउथ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में प्रेशर के जितने डिफरेंस होंगे, देखो इंडिया के जितना हम नीचे जाएंगे इंडियन ओशन और नीचे जाएंगे तो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर और इंडियन ओशन में लो प्रेशर ऐसा होता है। बट कई बार ये कंडीशंस रिवर्स भी हो जाती हैं। इस कारण वहाँ से आने वाला ये मानसून भी फिक्स नहीं होता, इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। मानसून्स कैन कॉज हैवी रेनफॉल इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ड्रॉट लाइक कंडीशन इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मानसून इरेगुलर होता है अराइवल में भी और रिट्रीट में भी, यानी वापसी में भी। इसीलिए कई बार हमारे फार्मिंग शेड्यूल को और मिलियंस ऑफ फार्मर्स को भी ये प्रभावित करता है। अब हम चौथे वेदर पर चलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि द ट्रांजिशन सीज़न। अक्टूबर नवंबर में सन का एपरेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स द साउथ, और इस कारण मानसून ट्रफ यानी कि जो लो प्रेशर ट्रफ है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये अब वीक होने लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ठंडक होगी और इस कारण हाई प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट होगा। और जब हाई प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होगा तो अट्रैक्शन पावर कम होगा और ये मानसून विंड्स को, साउथ वेस्ट मानसून विंड को जो अट्रैक्ट कर रहा था लो प्रेशर, वो अब कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए मानसून विंड्स भी धीरे धीरे वीक हो जाती हैं और दे स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम द कंट्री। और अक्टूबर के स्टार्टिंग आते आते पूरे नॉर्दर्न प्लेन से मानसून वापस जा चुका होता है। अक्टूबर नवंबर का पीरियड ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में हॉट रेनी सीज़न से ड्राई विंटर कंडीशन चेंज होने लगती है। रिट्रीट ऑफ द मानसून यानी कि मानसून के वापस जाने के समय स्काईज क्लियर होते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, डे टेम्परेचर्स हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। लेकिन ध्यान देना है कि अभी ज़मीन गीली है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है। ज़मीन गीली है, इसलिए ज़मीन के संपर्क में आती हुई हवा भी अभी मॉइस्ट होगी, तो ह्यूमिडिटी हाई होगी।
इसलिए वेदर बड़ा ऑप्रेसिव हो जाता है और इसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। ये वो मौसम है जब हम पंखे के सामने बैठेंगे तो भी हमारा पसीना नहीं सूखेगा और हमें गर्मी से बड़ी बेचैनी होती है, बिकॉज़ एयर में मॉइस्चर को यानी हमारे इस पसीने को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती है। विंड इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड विद वाटर वेपर। अक्टूबर का एंड आते आते नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर फॉल करने लगता है। जो लो प्रेशर कंडीशंस थी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में वो ख़त्म हो गई, यहाँ से चली गई बे ऑफ बंगाल में नवंबर आते आते, क्योंकि हमारे यहाँ अब हाई प्रेशर जनरेट हो गया। तो ये जो शिफ्ट है लो प्रेशर की फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बे ऑफ बंगाल, ये शिफ्ट जो है इट इज़ एसोसिएटेड विथ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। जिस वक्त ये लो प्रेशर कंडीशंस बे ऑफ बंगाल की ओर जा रही होती हैं उस समय साइक्लोनिक डिप्रेशंस जो कि अंडमान सी बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी के पास जनरेट होते हैं वो फॉर्म होते हैं और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचते हैं, इंडिया में एंटर कर जाते हैं और हैवी रेनफॉल पहले तो ये कॉज करेंगे एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल कॉज करेंगे, लेकिन दे ऑल्सो कॉज हैवी लॉस बिकॉज दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी रिवर्स के जो डेल्टाज रीजन हैं, ये सब फर्टाइल पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, थिकली पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पर जब ये साइक्लोन्स आते हैं तो दे कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लोगों का भी नुकसान होता है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, बोथ। कभी कभी ये साइक्लोन्स उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक पहुँचते हैं और वहाँ भी वाइड स्प्रेड लॉस यानी कि नुकसान पहुँचाते हैं। कोरोमंडल कोस्ट यानी कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो बारिश होती है उसका अधिकतर हिस्सा इन्हीं डिप्रेशंस और साइक्लोन्स के कारण ही होता है, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में हमने बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के किनारे किनारे चला जाता है नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट तक, लेकिन ये इंडिया के अंदर यहाँ से एंटर नहीं करता। तो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में जो बारिश होती है अधिकतर कोरोमंडल कोस्ट पर वो साउथ वेस्ट मानसून से डायरेक्टली नहीं होती बल्कि डिप्रेशंस और साइक्लोन्स के कारण होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर को हम लोग थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो वी विल मीट इन द थर्ड वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।